कि आपने सुबह की धूप को एक बोतल में भर लिया। शाम को जब अंधेरा हुआ तब आपने उसी बोतल को खोला और उससे अपने घर की लाइट, पंखा, हीटर चला लिया। सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म की जैसे लगता है, लेकिन ये फिल्म नहीं है। अब वैज्ञानिक इसे वास्तविकता बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। यह विज्ञान और ऊर्जा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी खोज मानी जा रही है। यह केवल एक वैज्ञानिक खोज नहीं है, बल्कि ऊर्जा संकट, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास का संभावित समाधान भी है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मॉलिक्यूलर फोटो स्विच नामक एक नई तकनीकी विकसित की है। इस तकनीकी में विशेष प्रकार के अणु सूर्य की रोशनी को अवशोषित करते हैं, अपनी संरचना बदल लेते हैं और उस ऊर्जा को लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। जब आवश्यकता होती है तो वही अणु उस संग्रहित ऊर्जा को वापस ऊष्मा के रूप में छोड़ देते हैं। यानी पहली बार सनलाइट इन अ बॉटल जैसी अवधारणा वास्तविकता के करीब पहुंचती दिखाई दे रही है। यह खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज रिन्यूएबल एनर्जी की सबसे बड़ी चुनौती ऊर्जा का उत्पादन नहीं बल्कि एनर्जी स्टोरेज है। सूर्य केवल दिन में चमकता है, रात में सोलर पैनल्स बिजली नहीं बना सकते। बादल होने पर उत्पादन कम हो जाता है। यदि हम सूर्य की ऊर्जा को सुरक्षित रख सकें तो रिन्यूएबल एनर्जी 24/7 उपलब्ध हो सकती है। सोलर एनर्जी की करंट प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें तो सोलर एनर्जी स्वच्छ और असीमित है। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। दिन में ही उपलब्ध होती है, मौसम पर निर्भर करती है, रात में बिजली उत्पादन नहीं होता है, बैटरी स्टोरेज महंगा है और लिथियम बैटरीज पर्यावरणीय चुनौतियां भी पैदा कर सकती हैं। इसी समस्या का समाधान मॉलिक्यूलर फोटो स्विचेस टेक्नोलॉजी देने का प्रयास कर रही है। मॉलिक्यूलर फोटो स्विचेस के बारे में बात करें तो अब प्रश्न आता है कि यह तकनीकी वास्तव में क्या है। मॉलिक्यूलर फोटो स्विचेस ऐसे विशेष अणु होते हैं जो सूर्य की रोशनी मिलने पर अपना आकार बदल लेते हैं। इस परिवर्तन के दौरान वे ऊर्जा को केमिकल फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। यह ऊर्जा महीनों या वर्षों तक सुरक्षित रह सकती है। जब आवश्यकता होती है तो एक कैटालाइट्स या हीट की आवश्यकता से वही ऊर्जा वापस प्राप्त की जा सकती है। इसके वर्किंग मैकेनिज्म को समझते हैं। ये 4 स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है। फर्स्ट स्टेप में सूर्य का प्रकाश मॉलिक्यूल्स पर पड़ता है। सेकंड स्टेप में मॉलिक्यूल अपनी शेप को बदल लेता है। थर्ड स्टेप में ऊर्जा केमिकल फॉर्म में स्टोर हो जाती है और फोर्थ स्टेप में जब आवश्यकता होती है तो कैटलिस्ट या हीट द्वारा स्टोर्ड एनर्जी वापस निकाल ली जाती है। यानी पुरानी अवस्था पर लौट जाती है और स्टोरेज एनर्जी छोड़ देता है। यानी यह प्राकृतिक ऊर्जा को सुरक्षित रखने का एक नया तरीका है। अब बात करें अगर कंपैरिजन की तो मॉलिक्यूल फोटो स्विचेस वर्सेस बैटरी की। अब प्रश्न आता है कि बैटरी कैसे अलग है। बैटरी बिजली को स्टोर करती है, लेकिन मॉलिक्यूल फोटो स्विच सूर्य की ऊर्जा को सीधे केमिकल फॉर्म में स्टोर करता है। बैटरी समय के साथ चार्ज को खो देती है, जबकि यह तकनीकी लंबे समय तक ऊर्जा सुरक्षित रख सकती है। बैटरी महंगी है, लेकिन मॉलिक्यूलर स्टोरेज जो है वो भविष्य में सस्ती हो सकती है। भविष्य में यह लिथियम बैटरीज का एक वैकल्पिक समाधान बन सकती है। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो इस तकनीकी के अनेक लाभ हैं, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज, कार्बन एमिशन में कमी, फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता कम, एनर्जी सिक्योरिटी में वृद्धि, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा, क्लाइमेट चेंज से लड़ने में सहायता। यानी ये तकनीकी केवल वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी माध्यम है। एप्लीकेशन की बात करें तो भविष्य में इसका उपयोग कई क्षेत्रों में हो सकता है, जैसे घरों में, उद्योगों में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, स्मार्ट सिटीज में, स्पेस मिशन में, रिमोट विलेजेस में, डिफेंस इंस्टॉलेशन में। यदि यह तकनीकी सफल होती है तो ऊर्जा उपयोग का तरीका
पूरी तरह बदल सकता है। भारत के लिए महत्व की बात करें तो भारत दुनिया के सबसे बड़े सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर में शामिल है। हम रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। यदि यह तकनीकी सफल होती है तो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होगी, कोल इंपोर्ट कम होगा, ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, नेट जीरो लक्ष्य हासिल करना आसान होगा। नेशनल सोलर मिशन भारत ने नेशनल सोलर मिशन के तहत 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। नई स्टोरेज टेक्नोलॉजी इस मिशन को और मजबूत बना सकती है। क्लाइमेट चेंज कनेक्शन आज पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है। ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में क्लीन एनर्जी और इफिशिएंट एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यह तकनीकी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चैलेंजेस की बात करें तो हालांकि यह तकनीकी अभी भी शुरुआती चरण में है। कुछ चुनौतियां हैं: अधिक लागत, कॉमर्शियल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, इफिशियंसी बढ़ाना और सेफ्टी सुनिश्चित करना। इन चुनौतियों पर अभी भी वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। अगर हम रिसर्च स्टेटस की बात करें तो यह तकनीकी अभी भी रिसर्च स्टेज में है। वैज्ञानिक बेहतर मॉलिक्यूल, अधिक एनर्जी डेंसिटी, अधिक लाइफ टाइम, कम कॉस्ट पर कार्य कर रहे हैं। यूपीएससी से देखें तो जीएस पेपर 3 के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम एथिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो इसमें कुछ प्रश्न भी आते हैं, जैसे कि ऊर्जा केवल आर्थिक विकास का ही विषय नहीं है, यह सामाजिक न्याय का भी प्रश्न है। यदि सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा हर व्यक्ति तक पहुंचेगी, तभी वास्तविक सस्टेनेबल डेवलपमेंट संभव होगा। गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बात करें तो भारत सरकार पहले से कई योजनाएं चला रही है, जैसे कि नेशनल सोलर मिशन, पीएम सूर्य घर योजना, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। यदि मॉलिक्यूलर स्टोरेज टेक्नोलॉजी इन योजनाओं से जुड़ती है तो भारत रिन्यूएबल एनर्जी रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर सकता है। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव तो दुनिया के कई देश जैसे कि स्वीडन, जर्मनी, जापान, यूएसए जैसे देश सोलर एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहे हैं। भारत भी इसी क्षेत्र में रिसर्च बढ़ा रहा है। ऊर्जा का भविष्य केवल उत्पादन नहीं है, बल्कि स्टोरेज टेक्नोलॉजी पर निर्भर करेगा। अगर हम समाधान की बात करें तो हमें क्या करना चाहिए? रिसर्च में निवेश को बढ़ाना चाहिए, यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी विकसित करना, स्टार्टअप को बढ़ावा देना, रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। अगर हम फ्यूचर विजन देखें तो कल्पना कीजिए कि हम भविष्य में हमारे घरों की दीवारें या छतों पर लगे छोटे छोटे कंटेनर दिन भर सूर्य की रोशनी को स्टोर करें और रात में वही हमारे घरों को रोशनी करेगी। यही भविष्य की स्मार्ट एनर्जी सिस्टम हो सकती है। कंक्लूजन, आज मानवता केवल नई ऊर्जा को खोजने की नहीं बल्कि ऊर्जा को सुरक्षित रखने का चुनौती का सामना कर रही है। मॉलिक्यूलर फोटो स्विच टेक्नोलॉजी इसी चुनौती का संभावित समाधान प्रस्तुत करती है। यदि यह तकनीकी सफल होती है तो आने वाले वर्षों में दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था पूरी तरह बदल सकती है। यह रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में वैसी ही क्रांति ला सकती है जैसे लिथियम बैटरी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लाई थी। I would put my money on the sun and solar energy. What a source of power!
और विज्ञान इस शक्ति को केवल प्राप्त ही नहीं बल्कि सुरक्षित रखने की दिशा में भी ऐतिहासिक कदम बढ़ा चुका है। हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां ऊर्जा स्वच्छ हो, सस्ती हो और हर समय उपलब्ध हो। यही सतत विकास की वास्तविक दिशा है। धन्यवाद।